on the Word of God or the Bible. पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे कि परमेश्वर का वचन को कैसे एक अच्छी पकड़ करके हम लोग चल सकते हैं. In other words, how we can be closer to God and God's Word in our everyday Christian life. और दूसरे तरीके से देखा जाए तो फिर परमेश्वर का वचन के करीब हो करके कैसे हम पकड़ करके चल सकते हैं. Holding the Word or having a strong grip of the Word of God means how much close we are with the Word of God. That's what it means. और परमेश्वर का वचन को पकड़ करके चलना, उसका मतलब परमेश्वर का वचन और कितना करीब हो करके चलते हैं, उसका अर्थ यही है. The more we hold on to the Word of God will hold on us and it will protect us and safeguard us. और जितना हम परमेश्वर का वचन को हम लोग पकड़ करके चलेंगे, उतना ही परमेश्वर का वचन हमें रखवाली करेगा और उसी तरीके से हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं. We already discussed 4 things to consider when we think about the Bible. और परमेश्वर का वचन के विषय में हम लोग 4 ऐसी विषय को चर्चा कर चुके हैं. The inspiration of the Bible. सबसे पहला जो विषय है परमेश्वर का वचन की प्रकाशन, प्रेरणा, Christ's view to the scripture or to the Bible. और परमेश्वर किस नजरिए से बाइबल को बा वचन को वो देखता है. And the greatest proof of the Bible is inspired. और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि परमेश्वर का वचन वास्तव में जो है प्रेरणा के द्वारा रचा गया है. And then we discuss about the theme of the Bible, the contents of the Bible. और pardon me uncle. Then we discuss the theme of the Bible or the content of the Bible. और हम लोग देखे हैं कि परमेश्वर का वचन का विषय वस्तु के ऊपर भी हम चर्चा किए हैं. Again, we go into the 5 elements of that are involved in having a firm and a good grip of the Bible. और 5 ऐसी तत्वों के विषय में हम लोग जब देखेंगे, आज भी देखेंगे, जहां पर हम लोग परमेश्वर का वचन को पकड़ करके थाम करके चल सकते हैं. Hope you all remember those 5 things. Number 1, hear the word of God. और आप लोगों को याद होगा कि जो है जो 5 वस्तु, सबसे पहला विषय परमेश्वर का वचन को सुनना है. We must read the word of God. परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ना है. We must study the word of God. और हमें परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना है. We must meditate on the word of God. और हमें परमेश्वर का वचन को जो है ध्यान देना है, ध्यान करना है. And on top of all these 4 things, we must live the word of God. और इन 4 बातों के पश्चात जो है हम परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है. Also, we remembered that the Bible or the Word of God will give us the revelation, the inspiration, and the illumination to comprehend the divine purpose of the revealed Word of God. और हम इस विषय को देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो स्वर्गीय वचन है, वो वचन हमारे जीवन में समझ देती है और हमारे जीवन में अगवाही देती है. So we are in a spiritual warfare, as I mentioned last time. और जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, एक आत्मिक युद्ध में हम सब लोग हैं. The primary tactics of Satan is to snatch away the word of God from our hearts. और जो प्राथमिकता, शैतान की प्राथमिकता यही रहती है कि हमारे हृदय से परमेश्वर का वचन को छीनने का कार्य करता है. So we must have a firm grip on the word of God. इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन की अच्छी पकड़ रखने की आवश्यकता है. We need to hear the word of God. हमें परमेश्वर का वचन को सुनने की आवश्यकता है. We need to read the word of God. हमें परमेश्वर की वचन को पढ़ने की आवश्यकता है. Need to study the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने की आवश्यकता है. We need to meditate on it. हमें वचन को ध्यान देना है.
and we need to live the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। This is very much essential for a successful life of every disciple of Christ. और ये एक अच्छा मसीह, एक फलदायी मसीह के लिए ये बहुत ही जरूरी है। See, 1 Timothy chapter 4 and verse number 8, Paul says, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. पहला तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथी अंकल Chapter 4 and verse number 8. और पहला तिमोथियस चौथा अध्याय और उसकी 8वां पद में हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो ये है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। See, our generation has seen an unprecedented physical fitness craze. Indeed, physical fitness is very much important. हाँ, देखते हैं वर्तमान की जो पीढ़ी है, सब लोग जो है इसके लिए भागते हैं, जो शारीरिक व्यायाम के लिए भागते हैं। हाँ, ये जो है शारीरिक व्यायाम जरूरी है। As a disciple of Christ, we should take care of our bodies. और हम जो परमेश्वर की चेले हैं, मसीह के चेले हैं, हमारा शरीर को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। Because our bodies are the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। Just like our body, we need to be feel fit. We should also be spiritually fit, so we can have a richer and a better and a more effective life both now and throughout eternity. और हमारी जो जीवन है, इस जीवन के लिए शारीरिक तौर पर व्यायाम तो जरूरत है, लेकिन आत्मिक तौर पर भी हमारी जो है व्यायाम की आवश्यकता है, एक्सरसाइज की आवश्यकता है, जो इस देह में और आने वाला समय के लिए भी हमारे लिए लाभदायक होगा। See, a primary factor in keeping physically and spiritually fit is motivation. और हमारी प्राथमिकता यही है कि हम किस तरीके से जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं, जो आत्मिक तौर पर हमें उसी तरीके से मोटिवेशन करने की आवश्यकता है। If we want to read the Bible, we need to have a motivation that we should understand that the Word of God will encourage us, gives us the light to go forward in the dark world. So we should have a motivation to read the Bible. The same way, we need to have a motivation to go to the gym and do some exercise for our physical body. और जो है हमें कुछ करना है, आत्मिक जीवन के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता है, और उसी तरीके से जो है शारीरिक तौर पर भी हमें जिम जाने की आवश्यकता है। See, I will read a couple of verses from the scripture to explain why those passages should motivate us to be spiritually fit. और हम जो वचन को आज अध्ययन करने वाले हैं कि क्यों हमें जो है शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर जो है हमें फिट रहने की आवश्यकता है, कौन-कौन सी ऐसी वचन है हमें मोटिवेशन देता है। See, first of all, Matthew chapter 4 and verse number 4, we read like this, but Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उत्तर दे करके कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और उसकी 4वीं वचन में उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Food is needed for our physical body. The same way, the word of God is needed for our spiritual body. और जैसे कि हमारी शारीरिक शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमारी आत्मिक जीवन के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता है।
we should realize that spiritual food is very much essential for our spiritual growth. और हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर का जो वचन की भोजन बहुत आवश्यकता है। You turn with me to 1 Peter chapter 2 and verse number 2. 1 Peter 2 verse 2. We read like this: as newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. और मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। So new birth and growth depends on the desire for the pure milk to true word of God. और नया जन्म और आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जो सच्चे वचन है उस वचन के प्रति एक लालसा, एक जो है इच्छा होने की आवश्यकता है। See, now turn with me to Isaiah chapter 40 and verse 31. मेरे साथ खोलिए एशिया नबी का पुस्तक उसका अंकल वन सेकेंड चैप्टर 40 वर्स 31 and verse number 31. We read like this. आइए मेरे साथ खोलिए एशिया नबी का पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 31वां वचन। But those who wait on the Lord means those who desire to listen the word of God or to wait for the instruction from the word of God, shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। See, God's word and the presence will renew the strength to go forward in Christian life. और परमेश्वर का जो वचन है हमें नया बनाते जाएगा और हमारी मसीह जीवन के लिए हमें आगे बढ़ाएगा। The more you entertain within the word of God your life, then you will be more strong for your onward Christian journey. और जितना ही परमेश्वर का वचन को आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, उतना ही आत्मिक जीवन में जो है बलवंत होते जाएंगे। So in that verse we read that they shall run. Running is a service to God. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो है दौड़ना परमेश्वर के लिए एक सेवा है। Steadfast in ministries, ministering to God and God's people. और परमेश्वर की जो सेवा है, परमेश्वर की सेवा के लिए हम जो है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करने की जरूरत है। Then we read that they shall walk. Walking is Christian life, spiritually and with all stability in Christian testimony. और उसके साथ साथ एक मसीह गवाही के साथ हमें जो है चलने की आवश्यकता है। See, therefore, scriptures and passages like this will definitely motivate us and help us to keep physically and spiritually fit for our discipleship and our onward Christian journey. और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमें अगवाही देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। See, spiritual fitness is not an accident. It is the result of a definite planned program of spiritual exercise. और देखिए जो है एक व्यक्ति जो है तंदुरुस्त होकर के बढ़ना जो है ये ऐसे ही नहीं आता। आत्मिक तौर पर तंदुरुस्ती के साथ जो है मजबूती के साथ बढ़ना ऐसे ही नहीं आता। वो योजनाबद्ध तरीके से जब एक व्यक्ति कार्य करता है, वचन को गौर करता है, तभी आत्मिक जीवन में वो तंदुरुस्ती के साथ बढ़ सकता है। Exactly like the physical fitness results from following specific physical exercises we do. और जैसे कि हम लोग जो है शारीरिक तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, तभी हम लोग आत्मिक जीवन में भी उन्नति कर सकते हैं।
See, we learned in one of the previous lessons that man is made in the image of God and is having Trinity as God is having Trinity. और हम लोग इस विषय को देखे हैं कि जो है मनुष्य के अंदर भी त्रिएकता है, जैसे कि परमेश्वर के अंदर त्रिएकता है। See, each man, human being, has a spirit, soul, and body. प्रत्येक मनुष्य को जो है शरीर, प्राण और आत्मा है। See, to be spiritually fit, each part of a person's being must grow in its relationship with God. और जैसे कि एक व्यक्ति को बढ़ना है, तो परमेश्वर के साथ उसको जो है हर एक अंग को परमेश्वर के साथ जोड़ करके चलने की जरूरत है। By contact with the physical world, the body is being used to accomplish the will of God, while the mind needs to grow in knowledge and understanding of God. और हम लोग देख सकते हैं कि शरीर को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है, मन को भी विकसित होने के लिए परमेश्वर का वचन की समझ की जरूरत है। See, if you carefully observe the prayer of Apostle Paul in Ephesians chapter 1 and verse number 17 and 18, we read like this, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. And verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Uncle, Ephesians chapter? Ephesians chapter number 1, verse number 17 and 18. और एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 17 और 18 पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिराश की महिमा का धन कैसा है। See, we should understand that in anyone's life, the Spirit makes a person aware of God. God's awareness is given through the Spirit. और किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में जागरूकता देती है। So that helps him or her to grow in the capacity to have communication with God. और वो हमें मदद करता है हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के आत्मा में व परमेश्वर के साथ कैसे वार्तालाप करके बातचीत करके हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। So the Spirit guides the activities in the spiritual area of life, such as holiness, goodness, love, etc. और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो है अगुवाही करते हैं, हमारे जीवन में प्रेम करने के लिए, हमारे जीवन में जो है दूसरों को मदद करने के लिए इस तरीके से मदद करते हैं। See, if you look at John's Gospel, chapter 4 and verse number 24 says, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. जब हम योना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 24वां आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। See, physical fitness depends upon a proper balance of three things. शारीरिक तौर पर यदि हम तंदुरुस्त व फिट होकर के चलना है, तो 3 बातें उसमें शामिल है। Number 1 is nourishment. और उसको हमें नरिश करने की जरूरत है, उसको हमें प्रतिपोषण करने की आवश्यकता है। Number 2, rest. और उसके लिए हमें आराम देने की जरूरत है।
then exercise. और तीसरा उसके लिए व्यायाम की आवश्यकता है। For anyone and everyone, for their physical fitness, we need to have proper nourishment, proper rest, and proper exercise. और कोई भी व्यक्ति यदि जो है वो फिट होकर के बढ़ना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग देख सकते हैं कि उसको प्रतिपोषण की जरूरत है, उसकी जो है रेस्ट की भी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को जो है व्यायाम की भी जरूरत है। See, we should understand that poor health can result from either a shortage or an excess of any of these three things. और यदि उसके जीवन में यदि कमी या कमजोरी दिखाई देती है तो इन तीन चीजों में जरूर उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी होगा। See, if there is no nourishment and you have plenty of rest and too much exercise, that will affect your physical health. और यदि आप बहुत ही ज्यादा शारीरिक व्यायाम करते हैं और रेस्ट भी लेते हैं लेकिन उसमें प्रतिपोषण नहीं कर रहे, उसको भोजन नहीं खिलाते हैं, तो जो है उसका नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आपके जीवन में दिखाई देगा। You have plenty of nourishment and you have plenty of exercise, but there is no rest, that will also affect your physical health. और शारीरिक प्रतिपोषण भोजन आप करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन आप जब रेस्ट नहीं लेते, उसको विश्राम नहीं देते शरीर को, तो जो है वहां पर भी आप शारीरिक तौर पर जो है आपको प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिलेगा। Suppose you have too much time rest and too much nourishment and absolutely no exercise, you have problem with your physical body. और जब आप जो है व्यायाम नहीं करते, भोजन करते रहते हैं और उसके साथ साथ रेस्ट लेते रहते हैं, तो भी तुम्हारे जीवन में जो है शारीरिक तौर पर आपके जीवन में परेशानियां दिखाई देगी। In other words, you have too much food and too much rest, absolutely no exercise, that will cause damage to your physical health. और आप यदि जो है रेस्ट लेते रहेंगे और आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, भोजन नहीं लेंगे, तो फिर भी तुम्हारे जीवन में जो है नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और परेशानियां दिखाई देती रहेगी। In the same manner, our spiritual health is also the same way. We need to maintain the balance of three spiritual things. और इसीलिए हमारे जीवन में भी इन तीन बातों को जो है हमें मेंटेन करके चलने की आवश्यकता है। Just like the nourishment and the rest and the exercise for your spiritual body, in the spiritual realm, you need prayer, Bible study, and service. और इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें इन सब बातों की आवश्यकता है, वो हमें प्रार्थना की जरूरत है। Once again repeat, uncle. Yeah, you have prayer, Bible study, and service. These three things are very much important for your spiritual health. और आत्मिक जीवन के लिए भी हमें प्रार्थना की, परमेश्वर का वचन की अध्ययन की, और उसके साथ साथ सेवा करना, ये जो है तीन चीजें हमारे जीवन में भी होने की आवश्यकता है। These three things go hand in hand. और ये तीन बातें जो है एक दूसरे के साथ मिल करके जाता है। Cannot be separated and then be spiritually fit. It's not possible. और इन तीनों को हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। एक चीज को भी अलग करके हम आत्मिक जीवन में फिट होकर के रह सकते हैं, ये कभी संभव नहीं है। No one or two of these ingredients will make a person spiritually fit. और जो है ये तीन बातों में से कोई भी एक कमी हो जाएगा तो आत्मिक जीवन में उस व्यक्ति को फिट करके नहीं रख सकता। There must be a balance of all these three things. और इन तीन चीजों में जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है। So in our time of the Bible study and the prayer and the service, we should always be careful that these three things should be balanced. और हमारी जो आत्मिक जीवन के लिए
परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना और बाइबल अध्ययन और उसके साथ साथ सेवा की बहुत आवश्यकता है। See, prayer is a spiritual exercise. और प्रार्थना एक आत्मिक जीवन के व्यायाम के समान है। Bible study is spiritual rest and renewal. और परमेश्वर का वचन हमें अध्ययन करना एक विश्राम के समान है। हम प्रत्येक दिन नया बनते जाने को दर्शाता है। And service to God and God's people is the spiritual nourishment. और सेवा जो है और परमेश्वर लोगों की सेवा, परमेश्वर की सेवा करना आत्मिक जीवन की उन्नति है। हम जैसे कि भोजन खिलाने के समान है। See, all these three things are very much important. Prayer is spiritual breath for rest and renewal. और आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना एक विश्राम के समान और नया बनते जाने के जैसा है। So Bible study provides nourishment for spiritual strength. और परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना हमारे जीवन में जो है भोजन खिलाने के समान कार्य करता है। So service for God builds spiritual muscles and progressively gives strength to do more and more. और जब हम सेवा करते हैं तो शारीरिक तौर पर व्यायाम करने के समान है, हमें ताकत प्रदान करते हैं। So this evening we are going to discuss a few things about how to have a quiet time before the presence of God. और आज हम परमेश्वर का वचन से अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के सामने एक शांति का समय अध्ययन के समय, ध्यान देने का समय हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं। So before we look into the essentials of a quiet time, we will consider Jesus Christ's example in Matthew chapter 14 and verse number 23. We read like और this. इन सब बातों को हम जो है अध्ययन करने से पहले हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23वां पद को हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जो इस कार्य को करके दिखाते हैं। And when he had sent the multitudes away, he went upon to the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. और 23वां आयत में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। See, having a quiet time alone with the Father. और देखिए, हम लोग देख सकते हैं एक शांति का समय वो व्यतीत कर रहे हैं, वो पिता के साथ अकेला समय व्यतीत कर रहे हैं। See, this is very important. Look at chapter 5 of Luke and verse number 16. We read like this. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. और हम लोग कौन सा वचन अंकल? Luke chapter 5 and verse number 16. The Lord Jesus Christ is separated himself and he went into the wilderness and he prayed by himself. लूका की सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 16 पद को भी हम लोग देख सकते हैं, परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लोगों से अलग होकर के वो प्रार्थना करने लगे थे। See, again, having a quiet time before the Father. और हम लोग देख सकते हैं पिता के साथ जो है वो अकेला समय वो व्यतीत करते हैं। So what do we learn from this example from the Lord Jesus Christ? और इन सब बातों से हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम लोग क्या सीख सकते हैं? So number one is Jesus kept a good relation with his Father in heaven and had a quiet time before the Father. और हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के साथ अकेला समय को वो व्यतीत करने के विषय को हम लोग देख सकते हैं। See, Jesus kept himself away from all other, whenever he takes his quiet time, from all other distractions, he takes time to be quiet in the presence of God. और हम लोग देख सकते हैं जो है जो समय को निकाल करके प्रभु के साथ वो
समय को व्यतीत करके एक अकेले में वो समय को व्यतीत करते थे। So what I'm going to tell this evening is that there are three essential things for a disciple to have a profitable quiet time before the presence of God. और आज हम लोग तीन ऐसी तत्वों को हम लोग देखेंगे जो पिता के सामने और प्रभु के सामने हम कैसे एक शांति वातावरण को अपने जीवन में व्यतीत कर सकते हैं। So if you want to be a good disciple of the Lord Jesus Christ, or if you want to be a good Christian in the Christian life, you need to follow these three principles that our Lord Jesus Christ has already shown us as example. Those are the things that we are going to learn this evening. और यदि आप एक अच्छा मसीह, एक अच्छा ईसाई, एक अच्छा भक्ति भरा जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये तीन तत्वों को आपके जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। See, we should be having prayer, we should be having Bible study, we will be having service. These three things is very much important in the life of a believer or a disciple. और एक चेले के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में तीन बातों को रखना जरूरत है। वो ये है कि वो सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर की वचन जो बाइबल है उसको अध्ययन करें, तीसरा जो विषय है उसको प्रभु का सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। So I'm putting in a different way that what are the three essentials? और मैं उसको जो है अलग तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, कौन सी ऐसी तीन तत्व है जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। So in our disciplined Christian life, a believer, a child of God, have to have an overall plan and stick to it. और एक विश्वासी, एक चेले के जीवन में देखा जाए तो योजनाबद्ध तरीके से उसको कार्य करना और उसी में लगे रहने की आवश्यकता है, स्थिर रहने की जरूरत है। So number one, we have to have a plan and we are to stay in the plan. और इसीलिए सबसे पहला जो विषय है, हमें योजना करने की जरूरत है और योजना के तहत हमें उसमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। See, most disciples have at one time or another had a planned quiet time. और बहुत सारे चेले लोगों का जीवन को जब हम लोग देखते हैं, वो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और शांति का माहौल में वो रहना चाहते हैं। No, you know what happened later on? But become discouraged. He became discouraged, and when they had to miss it one or two times and simply give it up altogether. और क्या होता है, बहुत सारे बार निरुत्साहित हो करके जो है वो शांति का वातावरण को वो भग्न करके वो छोड़ने का प्रयास करते हैं। So when they got saved, they are very much interested in all these things. They take a quiet time. They sit before the Lord, Word of God. They pray and they do service to other people. They are very much interested in that. But after a few days, they give up. क्या होता है ना, वो लोग जो है कुछ ही दिन के लिए वो जो है समर्पित हो जाते हैं और हम लोग जो है समर्पित होने के बाद वो प्रार्थना करने लगते हैं, अपना समय को बाइबल वचन को अध्ययन करते हैं और सेवा भी करते हैं। लेकिन जब समस्या अपने जीवन में आ जाती है, वो सब कुछ छोड़ करके इसमें से दूर होने का प्रयास करते हैं। So you probably may think these are the simple thing, but these simple things, if we ignore, it will affect our relationship with the Lord, and the spiritual growth will be affected. Our spiritual health will be spoiled. We will be shapeless before our master. और क्या होता है, आपको लगता होगा कि ये सब तो आसान बातें हैं, मैं आसानी से कर सकता हूँ। हाँ, ये आसान बातें तो हैं, लेकिन इन सब चीजों को यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो वास्तव में हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं सकते, आत्मिक जीवन में हम उन्नति नहीं कर सकते हैं, आत्मिक जीवन में हम अपने जीवन को जो है बढ़ा नहीं सकते हैं। See, first of all, you must realize that for various reasons, there will be times when you will have to miss your quiet times. और ऐसा हो सकता है, ऐसा समय आता है,
आपका जो शांति की वातावरण का जो समय है, उसको कभी कभार आपको छोड़ना पड़ सकता है, उससे आपको दूर होना पड़ सकता है। See, sometimes these reasons, of course, will be invalid before God and should be confessed to God as sin. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये सब आपके जीवन के पाप के कारण हो सकता है। आपके जीवन में जो है कुछ ना कुछ जो है पाप आप परमेश्वर के सामने कबूल नहीं लेते हैं, इसी के कारण आपके जीवन की शांति भग्न हो सकता है। So if you are not taking this into seriously, it's just like you're committing sin. That's what I mean. और मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इस बात को यदि आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वास्तव में आप पाप में ही है। In certain occasions, even the quiet time given the highest priority will be missed because of unexpected emergencies that happens in our life. और क्या होता है न, कभी अचानक से कुछ काम पड़ जाता है तो हमारी जो शांति का जो समय होता है, एक क्वाइट टाइम बोलते हैं, एक अकेले में जो समय व्यतीत परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का जो समय होता है, उस समय से हम वंचित हो जाते हैं, उस कार्य को हम कर नहीं पाते हैं। See, when this things happens, there is no reason to be feeling guilty about it. और ऐसे कभी अचानक से कभी काम पड़ जाता है, उसके लिए हमें कभी भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि आज मैंने जो है परमेश्वर के साथ एक शांति का समय व्यतीत करना था, मैं बिता नहीं पाया हूं, उसके लिए हमें दुखी नहीं होना है। God is very understanding person. He knows exactly how we are and what we are going through. So you don't have to be guilty about that if you could not make it one day or two. और जो है एक दिन या 2 दिन आप यदि इस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। See, I will give an example. Suppose a person doesn't quit his job just because he has to miss a day of work or two. और एक व्यक्ति जो है कभी क्वाइट टाइम जो व्यतीत नहीं कर पाता है, शांति का समय परमेश्वर के साथ व्यतीत नहीं कर पाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको नौकरी ही छोड़ देना है। See, instead he goes back as soon as possible to his daily work schedule. You know, if he cannot make it one day or two, doesn't matter. It doesn't mean that you quit the job, but he'll go back as soon as possible. और क्या हम लोग कर सकते हैं, उसको नौकरी नहीं छोड़ना, लेकिन जितना जल्दी हो सके वो नौकरी में जाए और नौकरी से बाहर आ करके भी उस काम को वो अपना समय को वो व्यतीत कर पाएगा। So one day or another day, you could not have the quiet time. Doesn't quit that program, but come back to God and take the quiet time before Him. और एक दिन या 2 दिन आप यदि उस समय को व्यतीत नहीं कर पाए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी ही छोड़ दे, बल्कि जितना जल्दी हो सके आ करके फिर से जो है अपना जो शांति का समय परमेश्वर के साथ आप व्यतीत रोज करते हैं, उस कार्य को करें। So that the same thing should be done with the daily quiet time. और इसीलिए उसी तरीके से हमारे प्रत्येक दिन का जीवन में अपने परमेश्वर के साथ शांति का समय हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है। So number one, that we should have a quiet time before the presence of God. We need to sit before Him in the presence of God, from leaving all the distractions around you, and you have a quiet time. That is very important for a true disciple. और एक सच्चे चेले के लिए, प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे चेले के लिए सभी कामों को जो है त्याग करके एक ऐसा समय को उसको जो है अलग करके रखने की आवश्यकता है, और वो रखें और परमेश्वर के साथ एक शांति का समय वो व्यतीत करे, वो सबसे और सर्वोत्तम काम होगा। Second essential thing is, have your quiet time the same time and place each day. और क्या करें कि वो जो शांति का समय है, एक ऐसे समय को अलग करके रखें, वो प्रत्येक दिन उसी समय में परमेश्वर के साथ अपना समय को आप व्यतीत करें। See, let me read 2 portions from Psalms number 5, verse number 3, and also Mark chapter 1, verse 35. Let's see what time is good to have your appointment with God. Look at Psalms
5, verse number 3, David says, my voice you shall hear in the morning. O Lord, in the morning, I will direct it to you and I will look up. और देखिए, जो परमेश्वर की वचन बाइबल में हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, भजन संगीता उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन, है यहोवा, भोर को तेरी वाणी मुझको सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो होगा करके हम लोग पढ़ सकते हैं. See, what time is good to have the appointment with God? In the morning. कौन सा ऐसा वक्त है जो परमेश्वर के साथ हम लोग समय को व्यतीत कर सकते हैं? वो है भोर का वक्त है, सुबह का वक्त है. See, look at Mark chapter 1 verse 35. He read like this, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place and there he prayed. और मार्क रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 35वां पद में बाइबल में हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और भोर को दिन निकालने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा. See, so from the two scripture portions we read, we understand what might be a good time to have appointment with God. और हम दोनों ऐसे परमेश्वर की वचन से हम लोग दो भाग को ऐसे पढ़े हैं, वहां से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी वक्त है हम अपना समय परमेश्वर के साथ जो है व्यतीत कर सकते हैं. वो भोर का समय, बस सुबह का वक्त है. See, for most of the people, the best time is early in the morning before their minds become occupied and cluttered with the duties and the work and the workload and the demands of the day. और देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो है काम धंधा दिन भर में और समय जो है उसी में बीत जाता है. उससे पहले जो सुबह का वक्त होता है, वही ऐसी एक वक्त है जो परमेश्वर के साथ अपना समय को हम व्यतीत कर सकते हैं. So this is also the least interrupted time of the day and is not as demanding as one might think. और यही एक समय है जो किसी को भी, जो समय सुबह का वक्त में चलो थोड़ी देर हम लोग टाइम पास कर लेते हैं, ऐसा एक वक्त है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती सुबह का वक्त में. वही एक वक्त हम परमेश्वर को दे सकते हैं, परमेश्वर के साथ अपना समय को बिता सकते हैं. See, for instance, if you have a 10-minute quiet time you planned, you only need to get up 10 minutes earlier. और देखिए, अब भले सुबह का वक्त में आप व्यस्त होते हैं, तो आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ यदि 10 मिनट समय बिताना चाहते हैं तो 10 मिनट पहले उठ जाइए, बस इतना ही करना है. So you must also feel more refreshed if you took care of your personal physical needs before having your quiet time. और देखिए कि अपना शारीरिक तौर पर जो काम आप लोग करते हैं, उससे पहले यदि आप परमेश्वर के साथ भी समय व्यतीत करते हैं, तो आपका जीवन में आप खुद महसूस करेंगे, ताजापन आप जरूर महसूस करेंगे. To use the same time each day is just as important as having the same time every day on a regular basis. Then it will become a practice and you don't have to worry about it. Automatically, you will have the encouragement and the motivation to do it. और देखिए, प्रत्येक दिन आप ऐसा करते जाइए और परमेश्वर का वचन को आप अध्ययन करते जाइए, वास्तव में आपका जीवन में लाभकारी होगा. A true disciple or a child of God or a believer, if you want to grow spiritually and you have more spiritual strength and energy in your Christian life, same place, same time, each much more better for your quiet time. और इसीलिए एक व्यक्ति का जीवन में सही समय, उसी समय जो है आप परमेश्वर के साथ जो है एक शांति का समय आप व्यतीत कर सकते हैं. So that will develop a habit in you and that will help you a lot in your Christian life. और आपके मसीह जीवन के लिए वास्तव में एक आदत सा बनेगा और आप आत्मिक जीवन में उन्नति होकर के बढ़ते जा सकते हैं. One thing is very important is that a quiet place is essential in having a quiet time before the Lord.
परमेश्वर के साथ यदि आप समय को व्यतीत करना चाहते हैं, एक शांति का वातावरण का समय और जगह भी होने की आवश्यकता है। And let me tell the last thing about it. You should plan your quiet time in segments, in different segments, separated into sections. और आपकी जो शांति का वातावरण का समय परमेश्वर के साथ आप व्यतीत करना चाहते हैं, आपको योजना करके अलग-अलग आपको समय जो है व्यतीत करने की आवश्यकता है। So in order to start with the quiet time, 10 minutes would be a good length of time. और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए 10 मिनट पर्याप्त होगा। See, how do you separate this, make segments of these 10 minutes? For example, if you can divide these segments into 1 minute and then 5 minutes and then 4 minutes. So that means total 10 minutes. और इस भाग को आप जो है 10 मिनट का समय को आप पहला 1 मिनट, फिर बाद में 4 मिनट, फिर बाद में और 6 मिनट, इस तरीके से आप 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। Sabir, that became 11 minutes or 12 minutes. 1 minute and 5 minutes and 4 minutes. That gets 10 minutes. All right. So जो है पहला 1 मिनट, फिर बाद में 5 मिनट, फिर बाद में 4 मिनट, वो होता है 10 मिनट। So the first 1 minute would be used for preparation. We have to prepare our heart. If you need a pen and pencil, take it. If you want to take the Bible. So that first 1 minute is the preparation for that devotion. और हम जब परमेश्वर के साथ जो है एक भक्ति भरा समय को व्यतीत करना चाहते हैं, पहला जो 1 मिनट हमें तैयारी में लेने की आवश्यकता है। लीजिए पेन, पेंसिल या पेपर और अपने आप को जो है 1 मिनट का समय में आप तैयार कीजिए। Get all the physical things you need for this devotion or the quiet time, and then begin with a brief prayer, just an opening prayer. और आप क्या करें कि आपके लिए जो शारीरिक तौर पर जो आवश्यकता होती है, वो सब कुछ तैयारी करके आप जाइए और प्रार्थना के साथ अपना समय को व्यतीत कीजिए। See, just an example, if you look at Psalms 119, verse number 18, it says, "Open my eyes that I may see wondrous things from you, Lord." और भजन संगीता 119 का 119 वर्स 18 says, "Open my eyes that I may see wondrous things from your law." और भजन संगीता 119 का 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं, मेरी आंख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात को देख सकूं। So the first 1 minute is over now. अभी पहला 1 मिनट अभी खत्म हो चुका है। Now we coming to the next 5 minutes should be used for devotional Bible study. और अगला जो 5 मिनट का समय है परमेश्वर का वचन के प्रति समर्पित होकर के वचन का अध्ययन करने की आवश्यकता है। See, in devotional study, the Bible is read for inspiration and application. और जो है हमारी जो वचन की अध्ययन करना हमारे जीवन की व्यवहार करने के लिए हमें वचन को पढ़ने की जरूरत है। See, just read the Bible passage to find out what God has to say to you from reading that scripture portion. और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं उस समय आप उसी सोच से पढ़िए कि इस वचन से प्रभु मुझे बात करें। So this time you don't go for using any dictionary, Bible dictionary, or any concordance, or any reference Bible, or any other reference books. और ये जो वक्त होती है आप कोई डिक्शनरी, बाइबल कॉन्कॉर्डेंस, ये सब को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। Remember to read carefully and listen to what God has to say through that particular verse you read. और जो वचन को आपने पढ़ा है उस वचन को आप गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। So God has something very specifically, personally want to communicate to you through that verse. और परमेश्वर वास्तविक तौर पर उस वचन से आपको जो है कुछ बातों को बताना चाहते हैं। So just to read the word of God, not being concerned about how much you read. और आप जो है कितना वचन को पढ़ते हैं उतना आप जो है ध्यान नहीं, जो वचन को आपने पढ़ा है उसी वचन को आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए।
but only concerned about what God is speaking to you through what you read already. और जो आपने पढ़ा है उसी वचन से परमेश्वर आपको किस तरीके से बातें करते हैं उसके प्रति आप गौर कीजिए। So because you scheduled only 10 minutes for the quiet time, there won't be enough time to read long passages. और 10 मिनट का समय आपने यदि लिया है तो लंबी अध्याय को अध्ययन करने के लिए समय नहीं हो सकता है। So take reading only for 5 minutes. और इसीलिए जो है 5 मिनट का वक्त लीजिए और पढ़िए। It is better to read a short passage 3 or 4 times than to read a long passage. और जो है 3 या 4 बार एक छोटी सी अध्याय को लेकर के पढ़ना, ना कि हम लंबी अध्याय को लेकर के पढ़ें। It is also always good to keep a proper record for your quiet time. और जो आपने अध्ययन किया है उसको बहुत अच्छे से एक रिकॉर्ड बना करके एक जो है लिख करके चलने की जरूरत है। Because research has already shown that more than 90% of all we hear is forgotten in 3 days. और जो है ऐसे ही विज्ञान की खोज के अनुसार पाया गया है कि जो बातों को हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर की वचन की बातों को सुनते हैं, वो 3 दिन 4 दिन के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। See, perhaps the greatest problem of the most disciples is not of the dedication they have, but of retention, the remembering part. That is the problem. और जो है मसीह चेले को यदि देखा जाए तो फिर परमेश्वर की वचन को आज्ञा पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, चेला बन करके चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन को सुने हैं उस बात को स्मरण करने में चेलों के जीवन में दिक्कतें हैं। Now the important thing is that the problem is if we do not retain what God says to us in his word, we will profit nothing from the Bible study in our quiet time. और जब हम अपना समय को यदि उसी तरीके से व्यतीत नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का वचन में जो शांति का समय को व्यतीत करते हैं उसमें से कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। So thus a written record is essential to make our quiet times with the Lord. और इसीलिए जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं उसी वचन के अनुसार एक समय को हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है। See, research has shown that more than 90% of all what we hear is forgotten in 3 days. और इसीलिए हम परमेश्वर का वचन को जो है इस विषय को देख सकते हैं, जो बातों को जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं 3 दिन के अंदर हम भूल जाते हैं। See, perhaps the greatest problem of most disciples is not one of the dedication but of the retention. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो बातों को जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को हम लोग जो है भूल जाते हैं क्योंकि हम समर्पित नहीं होते हैं। If you do not retain what God says to us in his word, he will profit nothing from a Bible study in our quiet time. और इसीलिए जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं उसको ध्यान नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो समय को व्यतीत करते हैं उसमें से हम बिल्कुल भी लाभ नहीं ले सकते हैं। So thus a written record is essential. Write it down and keep it what the Lord has spoken to you. और जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही है, बातें की है उस वचन के अनुसार, तो उसको जो है आप लिख करके रखिए। For devotional Bible study to be profitable or beneficial, we must ask 2 questions. और हमारे जीवन के जो है भक्ति वाला अध्ययन के लिए 2 सवाल हम पूछ सकते हैं। Question number 1, what does this passage say? और सबसे पहला सवाल हमें यही पूछना है कि ये जो भाग मैंने अध्ययन किया है इस भाग वास्तव में क्या कहती है। Question number 2, what am I going to do about it? और ये वचन को पढ़ करके दूसरा सवाल हमें पूछना है, मैं इससे क्या करने वाला हूं। Then the Spirit of God will tell you, confess personal sins, change our attitude, obey a command. और इसीलिए वो वचन आपको इस तरीके से बातें करेगा कि आप अपने जीवन की जो पाप को परमेश्वर के सामने कबूले, जो पाप को आपने कभी कबूला नहीं होगा उस पाप को परमेश्वर के सामने माने, कबूले और आत्मिक जीवन में आप जरूर बढ़ते जाएंगे। For a disciple or a true believer,
This quiet time is helping us to confess personal sins, change our attitude, and obey a commandment. और ये हमारी व्यक्तिगत जीवन की जो विषय है, पाप है, अब समय है, ये परमेश्वर के सामने हम व्यतीत कर सकते हैं, और ये एक चेले के लिए बहुत आवश्यकता है। So if you remember the last lesson, lesson number 10, there is a review. If you review that, we can see a confession and adoration and thanksgiving, intercession and petition. 5 things there. और हम इस विषय को यदि गौर करेंगे तो फिर जो है, once again repeat uncle, one. I'll give you a clue. It is a excuse me, CATIP, CATIP, confession, adoration, then thanksgiving, then in intercession and then petition. CATIP. और जो है कैटिप करके हम लोग जो है देख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कबूलना है परमेश्वर के सामने, adoration, दूसरा परमेश्वर को जो है आराधना करना है, thanksgiving, और तीसरा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, intercession, और हमारे जो है दूसरों के लिए विनती करना है, and petition. और उसके बाद अपना खुद की जो निवेदन है परमेश्वर के सामने हमें रखना है। So CATIP should be the outcome of our quiet times. CATIP means CATIP is that 5 things we already discussed. और हम लोग इस बात को चर्चा कर चुके हैं कैटिप के तौर पर। So we should have the benefit of our quiet time before the Lord is essential, and we get an opportunity to confess our personal sins before God and change our attitude before God and obey his commandment that will help us to confession, adoration, thanksgiving, intercession, and then petition. We will have a spiritual energy and growth to go forward in our Christian life. और इसीलिए जब हम परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपना समय को व्यतीत करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी पापों को कबूलने की जरूरत है, परमेश्वर को आराधना करने की जरूरत है, परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है, और उसके साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करना, विनती करना, अपना खुद के लिए भी हम विनती और कर सकते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन को हम ध्यान दे सकते हैं। Very simple, isn't it? बहुत आसान है कि नहीं? Yeah, but we have to take it very seriously, because this very simple thing will cause very big damage to our spiritual fitness and our physical fitness as well. और ये बहुत आसान तो है, लेकिन हमें बहुत गंभीरता से इन विषय को लेने की जरूरत है। हमारे शारीरिक तौर पर हम लाभ तो पाएंगे, उसके साथ साथ आत्मिक जीवन में भी उन्नति पा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। Memory verse is Isaiah chapter 40 and verse number 31. Isaiah 40 verse number 31. और आज की जो कंठस्थ जो है याद करने की, स्मरण करने की जो पद है, ऐसे नबी का पुस्तक उसका 40 और 31 पद को हम याद करेंगे। God bless you and may his name be glorified. परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। See you Thursday evening. और गुरुवार की शाम को फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। वास्तव में आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, किस समय कैसे हम परमेश्वर के सामने एक क्वाइट टाइम को अपन व्यतीत कर सकते हैं, उस विषय को आज हम लोगों ने चर्चा किया। ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से, बीडीटीआई की ओर से अंकल को हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। थैंक यू सो मच अंकल फॉर योर टाइम दैट यू हैव स्पेंट विद अस। गॉड ब्लेस यू। आइए आज की सभा को हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे बीच में मनोहर मसीह अंकल है दिल्ली से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें और आज की सभा को समाप्त करें। मनोहर मसीह अंकल। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा सुंदर वचन देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि प्रभु जी आज इस सुबह पर प्रभु एक शांत समय में प्रभु जी इस भोर के सुबह में
प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए कितना अद्भुत बात है प्रभु जी, कि दुनिया के अंदर बहुत धन देने के बाद भी प्रभु, बहुत सी बहुमूल्य वस्तु देने के बाद भी वो समय नहीं मिल सकता प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। आपकी शांति, आपका धन्य वचन जो आपके दासों के द्वारा प्रभु संसार के हर एक मनुष्य को दिया जाता है, ताकि आत्मिक शांति उनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कितना धन्यवाद है कि तेरी वेदी के पास में गौरैया अपना घोंसला बनाकर सुरक्षित महसूस करती हैं प्रभु। वैसे ही हम भी आपके वचन के आधार पे जब जीवन बिताते हैं, ऐसे ही शांति हमें मिलती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने दास पे इस्तेमाल किया और प्रभु जी एक बहुमूल्य वचन